नाज़रीन इकराम, अगर मैं ये कहूँ कि दरुल शार्तुरुल, कुरुलिश उस्मान, ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो और अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो के बाद तुर्की के तारीखी ड्रामों का जो चार्म मद्दाहों में खत्म होता जा रहा था, उसे मोहम्मद फातेह अल सुल्तानी नाम का ये ड्रामा वापस ले आया है तो गलत ना होगा। यानी कि इस ड्रामे का एक ही सीजन कई तारीखी ड्रामों के कई सीजन पर भारी है और उम्मीद है कि इसका दूसरा सीजन वैसे ही स्ट्रेंथ और एंजॉयमेंट लेकर आएगा जो हम चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि कास्ट बेहतरीन हो, कहानी भी अच्छी हो, सिनेरियो भी जबरदस्त हो। और एक और अहम बात यह कि सीजन रिलीज होने से पहले कई किस्तों की शूटिंग करके रिकॉर्डिंग कर ली जाए ताकि सोशल मीडिया फैंस राइटर्स की सोच और कहानी पर असर न डाल सकें और राइटर्स को भी फैंस के ओपिनियन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए अगर वो तारीख के हिसाब से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो ये तमाम खूबियाँ मोहम्मद फातेह अल नाम के इस ड्रामे में है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम आप लोग जानेंगे कि कौन से 5 किरदार सीजन 2 में खत्म हो जाएंगे और ये कि इस ड्रामे के दूसरे सीजन की पहली किस्त किस तारीख को रिलीज होगी, क्योंकि इस बारे में खबर आ चुकी है। इसके साथ साथ इस ड्रामे से मुताल्लिक और भी मजीद खबरें आप लोगों को आज की वीडियो में मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहली बात तो ये है कि मद्दाह मुझसे पूछते हैं कि मोहम्मद फातेह अल सुल्तानी के कितने सीजन होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि ऑफिशियली तो ये ऐलान किया गया है कि इस ड्रामे के 3 सीजन होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बढ़ाकर 4 कर देने चाहिए। आप पूछेंगे वो क्यों? तो नाज़रीन इकराम, वो इसलिए कि लगता यही है कि दूसरा सीजन कॉन्स्टेंटिनोप्ल की फतह के साथ साथ ट्रेबजोन की फतह की तारीख हमें दिखाएगा और तीसरे सीजन में हम बलगराद का मुहासरा देखेंगे और फिर उसी तीसरे सीजन में हम इसके साथ साथ यूनान की फतह और सुल्तान फातेह की व्लाद ड्रैकुला से दुश्मनी का आगाज और उसका खात्मा दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर इस ड्रामे के राइटर्स सुल्तान फातेह और व्लाद ड्रैकुला की दुश्मनी सीजन 3 में शुरू करें और इनकी दुश्मनी को सीजन 4 तक पहुंचा दें और इस 4th सीजन में व्लाद के खात्मे के साथ साथ सुल्तान फातेह का हंगरी पर हमला और उनकी वेनिस के साथ अजीम जंग दिखाई जाए तो ये ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि सुल्तान फातेह की वेनिस के साथ जंग ही 16 साल तक चलती रही और व्लाद ड्रैकुला के साथ इनकी दुश्मनी सिकंदर बेग के साथ भी रही थी। तो अगर इस अजीम फातेह की जिंदगी सही तरीके से हमारे सामने पेश करनी है तो 4 सीजन भी नाकाफी हैं। लेकिन बहरहाल किसी न किसी हद तक ये इसमें कवर हो सकते हैं और हम बोर भी नहीं होंगे। लेकिन इसकी शर्त यही है कि इस सीरीज को इसी तरह चलाया जाए जिस तरह इसका पहला सीजन था। और सीजन 2 के हवाले से इस ड्रामे के सेट से जो तस्वीर लीक आउट हो रही है, इन्हें देखकर साफ मालूम हो रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोप्ल के मुहासरे की शूटिंग चल रही है और ये कॉन्स्टेंटिनोप्ल का मुहासरा ही सुल्तान फातेह की जिंदगी का सबसे अहम वाकया था, क्योंकि ये वही मौका था जिसके बाद उस्मानी सल्तनत ईसाइयों के मजहबी मकाम वेटिकन और मगरबी ममालिक के साथ डायरेक्ट जंग में दाखिल हो गई थी। इसके अलावा सेट से लीक होने वाली एक और तस्वीर में गुलशा खातून है और देखने से लगता है कि वो उम्मीद से हैं और इनके साथ शहजादा बायजीद भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले सीजन में सुल्तान फातेह के यहाँ शहजादा मुस्तफा की आमद दिखाई जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर गुलशा खातून मौजूद है तो बहार खातून भी अगले सीजन का हिस्सा होंगी। और जो इस किस्म की खबरें सुनने में आ रही हैं कि सुल्तान फातेह की तीसरी बीवी चेचक खातून की एंट्री भी तीसरे सीजन में होने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों बीवियों की मौजूदगी में सुल्तान फातेह की तीसरी शादी दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि इसी सीजन में आगे चलकर एक टाइम शिफ्ट भी आए, जिसके बाद शहजादा बायजीद बड़ा हो जाए और दीवान में बैठना शुरू कर दे, क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये शहजादा बायजीद ही थे जिन्होंने बची खुची बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाकों की फतुहात की और जानदार इमारत के उस्मानी सुल्तान के साथ इल्हाक को मुमकिन बनाया। वैसे अगर टाइम शिफ्ट ना भी दिखाया जाए तब भी उस दौर के शहजादों पर छोटी ही उम्र से सल्तनत के मामलात की जिम्मेदारी डालती जाती थी। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन की पहली किस्त किस तारीख को रिलीज होगी। तो इसके बारे में खबर आ चुकी है कि तुर्की के जर्नलिस्ट वर्सन अल्तुनताश के मुताबिक सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में पहला इम्कान ये है कि इसकी पहली किस्त 10 सितंबर को रिलीज होगी और अगर 10 सितंबर को रिलीज ना हो सकी तो 27 सितंबर को तो इसकी पहली किस्त रिलीज होना कंफर्म है। और नाज़रीन इकराम, जितनी जल्दी इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हुई है तो ऐसा लगता था कि ये पहली किस्त 27 अगस्त को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त सरकान चायोगलू एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। इस वजह से उन्हें इस ड्रामे के सेट पर आने में देर हुई और जैसे ही सरकान चायोगलू ने अपनी वो फिल्म खत्म की तो साथ ही इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हो गई। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे तो ऐसा लगता है कि अक्टूबर में रिलीज होंगे, इसलिए तारीखी ड्रामों के मद्दाहों के लिए उस वक्त वाहिद ऑप्शन यही ड्रामा होगा, जिससे हो सकता है कि इस ड्रामे को अपनी रेटिंग अच्छी करने में मदद मिले। और नाज़रीन इकराम, आने वाला सीजन कई अदाकारों के इस सीरीज से जाने की वजह बनेगा, जिनमें टॉप 5 किरदार ये होंगे। इनमें पहला किरदार तो जानदारली खलील पाशा का है, लेकिन जाने से पहले जानदारली खलील पाशा
काफी फितना फैलाने में कामयाब होगा और बाज़ंतीनी शहनशाह के साथ खुफिया खतों किताबत और मुलाकातें भी करेगा, जिसके बाद इसके कत्ल की नौबत आएगी। इसके अलावा अगले सीजन में जाने वाला दूसरा अहम किरदार अरबन उस्ता का होगा और कस्तंतुनिया की फतह के लिए इनके जिम्मे जो जिम्मेदारियां लगाई गई थी वो उन्हें पूरा करने में कामयाब होंगे और बिलाखिर मुहासरे ही के दौरान इनकी शहादत दिखा दी जाएगी। वैसे ये किरदार हम लोग जरूर याद रखेंगे। जबकि अगले सीजन में जाने वाला तीसरा बड़ा किरदार बाज़ंतीनी शहनशाह का होगा। जाहिर सी बात है कि तारीख के मुताबिक इस बाज़ंतीनी शहनशाह की मौत मैदान जंग में ही हो गई थी और सिर्फ 3 मौरखीन के मुताबिक ये बाज़ंतीनी शहनशाह मैदान जंग से भाग गया था। तो जाहिर सी बात है कि जिस बात को ज्यादा तारीख दानों ने जिक्र किया है, शायद यही तारीख ड्रामे में दिखाई जाए। इसके बाद इस सीरीज से जाने वाला चौथा किरदार शहाबुद्दीन पाशा का होगा, जो कि सुल्तान फातेह के लाला थे और चूँकि ये सुल्तान फातेह की पॉलिसियों की हमायत खुल्ला किया करते थे, इस वजह से जानदारली खलील पाशा इसे अपना दुश्मन ख्याल करता था। शहाबुद्दीन पाशा की वफात 1453 में बुरसा में हुई थी, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो कस्तंतुनिया की फतह और जानदारली खलील पाशा का कत्ल देख चुके थे। जबकि नाज़रीन इकराम, अगले सीजन में 5वां अहम किरदार जो इस सीरीज से जाएगा वो हसन उलू बातली होगा। ये कस्तंतुनिया की दीवार पर चढ़ने वाला पहला सिपाही था और इन्होंने दीवार पर चढ़कर जिस तरह वहाँ सल्तनत उस्मानिया का झंडा लहराया और उसको ना गिरने में जो जद्दोजहद दिखाई, वो तारीख तुर्कों के यहाँ अमर है और तुर्क आज भी ये तारीख अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आने वाला सीजन इन 5 किरदारों के खात्मे का ऐलान लेकर आ रहा है जो सीजन 1 में थे। लेकिन जाहिर सी बात है ये किरदार जाएंगे तो नए किरदार आएंगे, क्योंकि कहानी ने आगे भी तो बढ़ना है। और इस ड्रामे के हवाले से एक बड़ी अजीब सी न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि शहजादा ओरहान का किरदार दूसरे सीजन की कास्ट में भी शामिल है। और ये खबर सुनकर आप लोग भी मेरी तरह अपने आप से यही सवाल करेंगे कि ये क्या बात हुई, शहजादा ओरहान तो पिछले सीजन में मर नहीं गया था, जब एवरेनोस अली बे और उनके दस्ते ने शहजादा ओरहान को घेर लिया था और अली बे ने कमान की तान से शहजादा ओरहान का गला घोंटा था। तो शायद कहानी में ये ट्विस्ट दिखाया जाए कि वो लोग तो यही सोच रहे होंगे कि शहजादा ओरहान मर गया है और वो उसे दफनाने के लिए ले जा रहे होंगे, तो शहजादा ओरहान के वफादार सिपाही वहाँ आ जाएं और उसकी लाश उनसे छीन ले जाएं, जिसके बाद ये हो कि शहजादा ओरहान अभी ना मरा हो और उसकी चंद सांसें बाकी हों और वो बच जाए। और नाज़रीन इकराम, वैसे भी शहजादा ओरहान का कत्ल सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तंतुनिया की फतह के बाद किया था। हो सकता है कि डायरेक्टर इस किरदार को लाकर अब असल तारीख दिखाना चाह रहा हो। और ये तो थी आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो। और जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज बाकी तारीखी ड्रामों से पहले रिलीज हो रहा है, तो इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।